संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सहजो भज हरि नाम को, छोड़ जगत का नेह, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी ने देह। बहन सहजो बाई अमरलोक की संत हुई हैं, गुरु चरणदास जी महाराज की शिष्या हुई हैं। हमारे जीवन का फैसला बता रही है 2 लाइन में। सहजो भज हरि नाम को, परमात्मा के सच्चे नाम का भजन कर ले। छोड़ जगत का नेह, इस जगत का मोह ममता छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? अपना तो कोई है नहीं। बहन कह रही है जिनसे तूने मोहब्बत प्यार ममता कर बैठी है इनमें कोई हमारा नहीं है। अपनी सगी ने देह, ये शरीर, ये देही जो माता के गर्भ से हम लेके आए, ये भी सगी नहीं है। ये साथ छोड़ देती है, ये यहीं पड़ी रहती है। क्रियाकर्म होता है इसका। मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में 2 तरीके से मिलाते हैं। सनातनियों में, हिंदुओं में दाह संस्कार करते हैं, लकड़ियों में सीधा ही राख बना देते हैं। मुस्लिम और ईसाइयों में मिट्टी में ही दफना देते हैं। क्या मिट्टी हम हैं? नहीं। कौन हम? जिंदा है, जीवन है। आंख देखती है, मुखड़ा बोलता है, कान से सुनते हैं हम, हाथों से सब कुछ करते हैं। किसकी शक्ति से करते हैं? कभी विचार भी किया? आत्मा की शक्ति से कर पाते हैं।
जिस दिन भी चाहे कोई सुंदरी रही हो, विश्व सुंदरी, चाहे कोई विश्व विजेता पहलवानी में रहा हो, कोई जवान भी हो, आज आत्मा दोनों के शरीर से निकल जाती है, वहीं गिर पड़ते हैं। कोई प्यार नहीं करता उनसे, अशुद्ध हो गए। कहते हैं मुर्दे का जो हाथ लगाता है ना, हाथ धोकर आओ, है पवित्र हो गया। हमारा आदमी है, घर का आदमी है, वो साथ रहता था, अभी सेवा कर रहे थे चारपाई भी लेटे लेटे के, अभी क्या हो गया भाई? पवित्र तो आत्मा थी, जैसे निकली ये शरीर अपवित्र का पवित्र, फिर वो आत्मा तो अंदर है, बाहर तो है नहीं। जो आत्मा का सेंटर कहां है? कठिन कठिन शास्त्र नहीं खोल रहे आपके सामने, आपके अपने तन की बातें कर रहे, कोई कठिन भाषा भी नहीं बोल रहे हम। मस्तक में चक्कर नंबर 6 है, ये 6ठा चक्कर है, ये 7 चक्कर है हमारी बॉडी में। मूल चक्कर पे गणेश जी का वासा है, रीढ़ की हड्डी जहां समाप्त है हमारी, वहां मूल द्वार है। गणेश जी की पूजा करेंगे, जागृत करेंगे, रिधियां सीधियां निधियां आएंगी, माया आएगी। स्वाधिष्ठान चक्कर है, चक्कर नंबर 2 है, ब्रह्मा जी का वासा है, ब्रह्मा जी की शक्तियां आ जाएंगी। नाभि चक्कर में कौन है? विष्णु लोक है, ये काम करते विष्णु जी, पालन पोषण करते हैं, ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। अब तुम देखते जाओ, ब्रह्मा जी यहां भी बैठे हैं, विष्णु जी यहां भी बैठे हैं, शिव जी यहां भी बैठे हैं, ऊपर ब्रह्मांड में बैठे हैं, तीनों जगह वासा उनका। नाभि चक्कर में पालन पोषण करते हैं वो। माता के गर्भ में हम हिलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, क्या? भोजन। माता के गर्भ में नाभि से जुड़ता है बच्चा, सूक्ष्म खुराक सारी उसको वहीं से मिलती है। पूरा काम कर दिया विष्णु जी ने, अंदर पालन पोषण कर दिया, और बाहर आते ही पालन पोषण करने के लिए वहीं बैठ गया नाभि चक्र में। चक्र नंबर 4 है हृदय में, शिव जी का वासा है। शिव जी का कार्य क्या है? संहार कर देना, मार देना। तांडव नृत्य करता है, भूचाल, तूफान, बाढ़ें आती हैं, सर्वनाश कर देता है वो। हृदय चक्र में क्या करता है वो? हृदय गति रोक देता है हमारी, हम मौत को प्राप्त हो जाते हैं। आप मर गया जग पर ले, हृदय गति नहीं रुकेगी ना तो नहीं मरेंगे हम। चक्र नंबर 4 है ये हमारा। चक्र नंबर 5 कंठ में है विद्या माया, माया देवी, अष्टंगी, भवानी, दुर्गा का वास है कंठ में। बोलते हैं गायक, आरी भवानी वास कर, मेरे गठ के पर्दे खोल। हाथ लगाते कंठ के, गठ के पर्दे खोल। सरस्वती निवास करती है। कहते ना, इतना मीठा कंठ है, इतनी अच्छी तर्ज है इसके कंठ में, साक्षात सरस्वती वास करती है। सरस्वती की पूजा करते हैं विद्यालयों में, और विशेषकर संगीतकार और गायक पूजा भी करते हैं उसकी। कंठ में बैठी है वो। चक्र नंबर 6 मस्तक में, यहां आत्मलोक है, यहां आत्मा का वास है, यह सेंटर आत्मा का मस्तक में है। जहां टीका लगाते हैं ब्राह्मण लोग, वो है चक्र नंबर 6। चक्र नंबर 6 पे क्या है? आत्मा का वासा है। तो चक्र नंबर 7 है, कहां है वो? मस्तक से ऊपर है वो, ऊपर है सुनने में, सुने समाधि लगती वहां पे जाके। ऋषियों की, मुनियों की समाधि वहीं लगती थी 7वें चक्र। ये 7 चक्कर है हमारे तन में।
छठा चक्कर जो है मस्तक में, यह आत्मा का वास है। अनुभूति कराएंगे आपको जितना तुम कर सकते हो। क्या आत्मा का सेंटर है? बिल्कुल यहीं पे है। देखना जरा भी, प्राकृतिक मौत होने जा रही है हमारे किसी बुजुर्ग की, दादा है, दादी है, कोई भी बीमार है, बार बार कह रहा है वो 2 दिन का 4 दिन का, पता नहीं भाई कब क्या होगा। सबको बुला लो, मिलवा दो मुझे। सब आ रहे हैं, मिल मिल के जा रहे हैं। एक समय आता है, परिवार बैठा है, दोस्त बैठे, उसके पैरों से जीव निकल गया, पैर ठंडे हो गए। एक ने हाथ लगा रखा था हाथों को, हाथ ठंडे, छाती भी ठंडी हो गई, हृदय गति भी रुक गई, मस्तक गर्म है भी। जब तक मस्तक गर्म है मुर्दा घोषित नहीं कर सकते उसको। कपाल चढ़ सकता है, कपाल में श्वास। करोड़ों में से एक आध आदमी के श्वास वापिस आए हैं अर्थी पे लिटाने के बाद। और तो और शमशान घाट में ले जाके एक साइड में रख दिया, वहां भी जिंदा हो गया वो आदमी। हमारे बुजुर्गों ने, सयानों ने क्या किया, ब्रह्म ज्ञानियों ने, भाई जब तक मस्तक गर्म है इसकी मौत नहीं हुई है, कपाल क्रिया करो इसकी। सुनने में चढ़ जाता है श्वास, तो क्या करते हैं, समाधि को तोड़ते हैं। जब तोड़ते हैं तो कोई चीज से स्ट्रोक करते हैं हम। लठ से नहीं होता वो, लट्ठी तो अब आ गई बाद में, हाथ से होता है मस्तक के ऊपर। जानकारों को पता होता है, हमें पता है, सुने समाधि में हम अनुभव किया है, गए हम, पता है ये सारी कार्य करके आए हुए हम टोटली। तो उसको शून्य समाधि से तोड़ने के लिए वो किया जाता है, स्ट्रोक किया जाता है। घर पे किया जाता है, बाहर नहीं। क्या हो गया, घर से फिर बाहर निकल गए, चौराहे पे ले जाके मुखड़ा उगाड़ के देखते हैं कहीं श्वास तो नहीं आ गए। फिर ले गए शमशान घाट में, फिर साइड में रख दिया, उस पर रख दिया लकड़ियों पे, फिर मुखड़ा उगाड़ते हैं कहीं श्वास तो नहीं आ गया। देखना अब, कपाल क्रिया तो घर में करनी थी, वो लकड़ियों के बीच में दबा दिया। लकड़ी चेतन करने जा रहे हैं अब, कहते इसका बेटा हो भाई, कौन सा बेटा, बेटा कपाल क्रिया कर। लकड़ी की बाई है वो, सिर में टच कर तेरे बाप के। थोड़ा विचार करियो, कभी भी पुत्र अपने पिता के मस्तक में लट्ठी नहीं लगा सकता, जिंदे जी नहीं लगा सकता। अपमान उसका, ये क्या, ये उसका अपमान है। अज्ञानता आ गई। घर में किया जाने वाला कार्य, हाथ से किया जाने वाले कार्य पे बीच में लट्ठी आ गई, फिर वो कहां चली गई, शमशान घाट में चली गई। और शमशान घाट में भी जब करवाते हैं, जरा सोचना क्या है कपाल क्रिया। कपाल में चढ़ी हुई श्वास को वापस लाना था, स्ट्रोक मार के लाना था, फिर वो तो घर पे लाना था, वहां थोड़ी लाना था। मान भी लिया जाए, आपने टच भी कर दिया, उसमें श्वास आ भी गए, क्या वो चेतन हो सकता है बीच में दबाने के बाद? नहीं हो सकता। ये आत्मा का वास कहां मिला हमें? मस्तक में। फिर मस्तक में ही आत्मा मिलेगी, और वही कमरा परमात्मा का साथ में। कौन है वहां पर? ब्रह्म ज्योति है वहां पर। श्री गीता में कहा है अर्जुन, जो ब्रह्म को तत्व से जान लेता है वह ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। और कहां है वो? त्रिकुटी के मध्य में नेत्रों की दृष्टि को उल्टकर जब साधक वहां जाके देखता है, ब्रह्म ज्योति को देखते ही ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है वो। यहां से भक्ति शुरू होती है। इससे पहले भक्ति की शुरुआत नहीं है कोई भी। कोई मुखड़े के मंत्र लेके, कोई हाथ का जाप लेके, कोई हाथ के कर्मकांड लेके कुछ भी करता रहे, कुछ भी करता रहे, आत्मा परमात्मा का लेना देना इन बातों से है ही नहीं। ये सच्ची बात बताई जा रही है आपको। जो इनमें रचे बसे है ना, उनको थोड़ा उचाटन होता है। क्या कह रहे? सच्ची कहना भाई। मिला लो अपने ज्ञान को श्री गीता में। श्री गीता में नहीं मिलता ज्ञान आपका, अधूरा है, छोटा है, नहीं मिलेगा मालिक।
श्री गीता में सीधा ही बोल दिया, अध्याय 2 के श्लोक 46 में, हे अर्जुन, ब्रह्म को तत्व से जानते ही ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण हो जाता है। तत्व से देखना है उसको। कौन देखेगा? बाहरी आंखें नहीं देखती उसको। नेत्र तीसरा खुलता है। कौन नेत्र है? वो दिव्य नेत्र है, वो देखता है उसको। जो भी देख लेता है, भक्ति की शुरुआत हो जाती है अपने आप, फिर चलने लगती है वो। यहां से शुरुआत होती है भक्ति की। 10वां द्वार खुले बिना भक्ति की शुरुआत होती ही नहीं है, नहीं होती। क्यों? आत्मा तो अमर है, नाशवान नहीं है वो। शरीर से किए जाने वाले कार्य सारे नाशवान हैं। दृष्टांत पिंड में ले लो, किसी ने कोट पहन रखा है और उसमें हीरे जवाहरात करेंसी नोट जेवरात भरे कोट में, और चलते समय हम जाएं कहीं और पीछे से कोई कोट उतार ले, हम तो खाली खाली। अर्थ क्या है? ये शरीर कोट है आत्मा का। कहां डाल दिया सारा सामान? माया में, काया में, इस कोट में डाल दिया। हाथ का, जबान का सारा कर्म कांड इस शरीर में डल जाता है, आत्मा में डला ही नहीं। और शरीर को निकाल लेंगे साइड में कर भाई, आत्मा अकेली जा रही है। अब कर्म भार में फंस गई। अब कर्म का फल मिलेगा तो इसको कहां जाना पड़ेगा? लक 84 में कुत्ता गधा बनना पड़ेगा। देख लो, बार बार अपने घर में कुत्तों को देखा करो डंडे मारते हुए। जब पशुओं को देखो गली फिरते, बाजारों में फिरते, शहर में फिरते हैं, देख लो क्या हाल है इनका। ये मनुष्य तन्माए थे कभी भाई। जवानी के नशे में ना मानो भाई। जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे विशेषज्ञ हैं, उन्होंने बता रखा है कि 84 में आत्मा गई थी, फिर जाएगी। भक्ति नहीं करी तो कितना दुख पाएगी। सोच लो, विचार करो इस बात पे।